माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन जो बोर्स के द्वारा बताए गए ऑर्बिट्स है वहां पे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने आपको बताया था के एल एम एन इस तरीके से शेल्स बने हुए, और जहाँ पे उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या होता है? शेल नंबर होता है, 1 2 3 अप टू डैश 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 चलता रहता है वो, है ना। तो हमने देखा था कि के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2n स्क्वायर फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किसी एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी बात, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए मैंने आपको एल्यूमिनियम तक, हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम तक के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उनकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको बताए थे किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, है ना। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक के पास। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक एटॉम के अंदर होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम तक हमने बात की थी। उसके बाद आज हमें वहीं से आगे चलना है, ठीक है ना, और देखना कि भाई और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है हमारे बच्चों वो है वैलेंसी, है ना। और आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। आज जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी होती क्या है, क्योंकि अब से आप वैलेंसी के बारे में बहुत सुनेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है, ठीक है ना। तो आपने अभी तक पढ़ा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो डिफरेंट शेल या ऑर्बिट्स में अरेंज्ड है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के, उसको हम जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सपोज जैसे कि मैं कार्बन का किसी भी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज जैसे हम ले ले कार्बन, है ना। कार्बन कार्बन हम ले ले एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन के एल 2,4, ठीक है। तो अब आप देखेंगे भी इस तरीके से इसके पास दो शेल है ना। दो शेल है यहाँ पर। ये बीच में क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन अगले वाले शेल में। तो आउटर मोस्ट सेल, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ? एल वाला इसका आउटर मोस्ट सेल है। एल क्या है? इसका आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने जो अपनी स्कीम बताई थी उसमें हमने देखा था भी आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी एटम का, उसमें आउटर मोस्ट सेल की जो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है ना, कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। बोर के द्वारा, बोर का जो लॉ था कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसमें जो सेकंड लॉ था कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखा गया कि भाई ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है कंप्लीटली फिल्ड कब माना जाएगा? जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो थोड़ी कम एक्टिविटी, रिएक्टिविटी दिखाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? बात आ रही समझ में? बोर के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी कंपाउंड है और उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए, सपोज करके कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए, तो हमने बोला वो जो एटम है वो स्टेबल है। वो एटम क्या है? स्टेबल है। अगर ये एटम स्टेबल है तो ये क्या करेगा? ये लेस केमिकल, ये क्या करेगा? वेरी लेस केमिकल रिएक्टिविटी दिखाएगा, है ना। केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम दिखाएगा। मींस ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? ये अपने आप में स्टेबल है।
इसे तो जरूरत ही नहीं किसी से, है ना। अगर आपके पास क्या है, अगर आप सपोज करके दो इंसान है ना, और उसमें से एक इंसान क्या है, उसके वो अच्छा कमाता है, उसके पास अच्छा घर है, सब कुछ है, तो उसे उसे की जरूरत ही नहीं है वो किसी के पास जाएगा, वो नहीं स्टेबल है अपने आप में, है ना। तो स्टेबल जो अपने आप में स्टेबल है उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। जब वो किसी की जरूरत नहीं है तो किसी से क्या करेगा, उससे मिलेगा जुलेगा नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पे एलिमेंट के साथ भी होता है ना। एलिमेंट के साथ भी यहीं पे इसी तरीके से बात होती है, ठीक है ना। तो उसकी क्या होगी, बहुत ही कम केमिकल, क्या होगी, बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी होगी उसकी, है ना, बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी कहेगा। इसका मतलब उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, या मैं बोलूं वैलेंसी, उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। अगर वो क्या है, स्टेबल है। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के एल, के में 2, एल में 8, आउटर मोस्ट में इसके पास 8 है ना, कंप्लीट है, इसके पास 8 है, आउटर मोस्ट इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। तो हमने बात की इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, भाई किसी से कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0। ये किसी से कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलो या इसी को बोलो और वैलेंसी, इसी को बोलो वैलेंसी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई ये किसी से कंबाइन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी है, वो 0 है ना। तो ये जो इनर्ट एलिमेंट ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट, हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो भी आपका क्या है, आपका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फील्ड है। और अदर एलिमेंट जिनका जो एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो हम बोलते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। ये कैसे एक्सप्लेन किया गया था, ये आपका कंप्लीट शेल को अटेन करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। कंप्लीट शेल को भाई कोई किसी से कैसे कंबाइन करेगा ताकि अपने अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या कर सके, आप उस आउटर मोस्ट शेल को अचीव कर पाए। तो आउटर मोस्ट शेल में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, है ना। जैसे कि ये है, इसको हम बोलेंगे ऑक्टेट, क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑक्टेट्स है। तो एटम्स ऐसे क्या करते हैं, ऑक्टेट अचीव करते हैं आउटर मोस्ट शेल में। क्या करते हैं, या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन या लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, या तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और शेयर्ड होते हैं एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, है ना, ये हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है एलिमेंट की। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को वैलेंसी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वैलेंसी है क्या, अगर आपसे बोला जाए वैलेंसी है क्या, तो एक्चुअल में वैलेंसी है क्या, जो वैलेंसी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे या लूज करे या शेयर करे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे या लूज करे या शेयर करे, या फिर किसके लिए कर रहे हैं गेन, लूज और शेयर, टू अचीव ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट, ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, क्या करने के लिए, टू अचीव ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब अपने आप को आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने के लिए, टू अचीव ऑक्टेट, उसको वैलेंसी कहते हैं। या फिर क्या करें आउटर मोस्ट सेल में, या फिर क्या करें 8 माइनस number of electron in
वैलेंस शेल, number of electron in valence shell, 8 minus number of electron in valence, 8 minus number of electron valence shell। क्या करो आप 8 से माइनस कर दो जो उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है ना। ये इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। आई बात समझ में। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं ताकि उनकी, तो हम बोलेंगे उनकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में आपके फुल कैपेसिटी के क्लोज है, उसमें वो एलिमेंट क्या कर सकता है, गेन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी में लूज भी कर सकता है ना। ये सारी बातें हो सकती है। तो किसी में वो गेन कर रहा, किसी में लूज कर रहा, ठीक है ना। तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। किसी भी एटम की एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, ठीक है ना। वैलेंसी कहलाती है यहाँ पर। तो अभी हम आपको समझाएंगे, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी निकाल के बताते हैं आपको कि भाई इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल लें तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1 है इसका एटॉमिक नंबर, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस पे क्या होंगे बच्चों, प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रोटॉन की रही तो बात बाद में, अभी आप समझे कि इसका अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो के करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। अब इसको, इसका आउटर मोस्ट शेल एक ही है, के ही इसका आउटर मोस्ट शेल है, और इसको अपने आप को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर ले या लूज कर सकता है। भैया तो एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। यहाँ पे 2 आने के लिए, यहाँ पे अब इसको इसको यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 चाहिए इसको। भाई आउटर मोस्ट में अगर इसके पास 2 भी है तो भी स्टेबल है ये, तो इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो एक इसके पास पहले से एक ये ले लेगा, ये एक शेयर कर ले, गेन करे या लूज करे। हम बोलेंगे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम क्या होता है आपका He, कितना एटॉमिक नंबर, 2 होता है। तो के में कितना आ गया, 2 आ गए। अब ये इसके पास पहले से ही के वाले शेल में 2 हैं, कंप्लीट है ये, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, इसको ये ना लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। इसी तरीके से लिथियम देखें हम, लिथियम, लिथियम लिथियम कितना होता है, Li, एटॉमिक नंबर 3 होता है। के में कितने, 2, एल में कितने हैं, 1। तो होगा क्या भाई, लिथियम के पास क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो अब एल वाले में इसको 8 चाहिए, आउटर मोस्ट में 8, तो 7 लेना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर ये एक दे दे किसी को, अगर ये किसी को क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला बचेगा के, जिसपे 2 ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, तो ये एक दे सकता है ना। तो हम बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई हमने क्या बात करी कि कोई भी एलिमेंट, हमने यही तो बात करी कि वैलेंसी के बारे में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे या शेयर करे, ताकि ऑक्टेट अचीव कर पाए, अपने आप को स्टेबल बना पाए, ठीक है ना। ये 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास कितना आ जाएगा, वैलेंसी लिथियम की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। दूसरा बेरिलियम, है ना, बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल है कैसे लिखते हैं हम, Be, एटॉमिक नंबर 4,
कॉन्फ़िगरेशन के एल, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 2,2। अब एल वाले में 8 चाहिए अपने को स्टेबल बनाने के लिए। 6 तो ये गेन नहीं कर सकता, 6 गेन कर पाना इसके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये क्या करे, अगर 2 किसी को दे दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, इसकी वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आपके पास क्या है, बोरोन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। के में कितना है 2, एल में कितने हैं 3, के में 2 है, एल में 3 है। अब भाई इसको एल में कितने चाहिए, 8 चाहिए, एल में चाहिए 8। तो 8 लेना तो इसके क्या है, 8 लेना इसके लिए मुश्किल है, 5 लेना मुश्किल है, तब जाके 8 बनाएगा ये, है ना। ये क्या करे, अगर किसी को 3 दे दे, किसी को अगर 3 दे दे तो ये फुलफिल हो सकता है, 3 देने पे क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट बचेगा के, उसमें 2 है। तो हम बोलेंगे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, है ना, 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो बोरोन हो गया आपके पास। इस तरीके से कार्बन है, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन होता है कितना, 6, एटॉमिक नंबर 6, के में 2, एल में कितने 4, पूरे एल में 4 है। इसको क्या चाहिए, इसको 8 चाहिए, क्या चाहिए, इसको 8 चाहिए। एल में 4 है, 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में कार्बन शेयर करता है, 4 दे तो नहीं सकता किसी को, पर शेयरिंग कर लेता है। अपने 4 भी किसी को शेयर कर ले, शेयर मतलब अपने 4 किसी को देगा और उससे 4 भी ले लेगा, उसको शेयरिंग कहते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, है ना। इसी तरीके से अब नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन के बाद आपके पास नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, N से डिनोट करते हैं 7, नाइट्रोजन N से डिनोट करते हैं 7, ठीक है ना। K में कितना 2, L में कितना है 5, K में 2, L में 5, 7, 2 और 5 7 हो गए ना, L में हो गया आपके 5, ठीक है ना, 2 और 5। तो नाइट्रोजन को L में चाहिए 8, 5 है, 3 और चाहिए, तो 3 गेन कर सकता है ये, यानी इसके 8 हो जाएंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो हम इसकी वैलेंसी बोलेंगे कितनी, 3, है ना। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर O का 8, ठीक है ना। K में कितना 2, L में कितने 6, L में 8 चाहिए, 2 गेन कर सकता है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होगी इसकी। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना F एटॉमिक नंबर 9, K 2, L कितना 7, 1 ले सकता है, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी, है ना, वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से नियॉन, नियॉन को मैंने आपको बताया था, नियॉन का एग्जांपल दिया था Ne, कितना एटॉमिक नंबर 10, कितना K में 2, L में कितना 8। तो इसको तो कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं इसकी, पहले ही से स्टेबल है, वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी 0। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। फिर सोडियम मैग्नीशियम, इस तरीके हम वैलेंसी निकाल सकते हैं कि भाई कितना उसको चाहिए, कितना नहीं चाहिए। आ रही होगी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी क्या होती है बच्चों, वैलेंसी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी वैलेंसी होती है और हम निकालते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंसी बताओ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ। हमें 3 की वैलेंसी बोली है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें बतानी कितनी है। हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनकी, K 2, L 8, बचे 7, M 7, K 2, L 8, बचे 6, M 6 12, K 2, L 8 10, M बचे 2। अब M वाले में 7 है, 1 चाहिए आउटर मोस्ट में, 1 लेके 8 बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी,
एक हो जाएगी भाई, एक से कंबाइन करके ये स्टेबल हो सकता है। 6 है आउटर मोस्ट में, 2 चाहिए, 2 ले सकता है और 2 लेके कंबाइन हो सकते हैं, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2 हो जाएगी। अब मैग्नीशियम लास्ट में 2 है, 8 चाहिए यहाँ पर। 8, 6 लेना तो बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है इसके लिए। ये क्या सोचता मैं 2 दे दूं, 2 अगर ये दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, बचेगा K में 2, L में 8, आउटर मोस्ट आ जाएगा। अभी आउटर मोस्ट M है, लेकिन ये 2 दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल L बच जाएगा, L। और L में 8 पहले से स्टेबल है, तो 2 देने से स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो हो जाएगी 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से है बच्चों, इस तरीके से हमें क्या करना है, वैलेंसी समझनी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगी वैलेंसी किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने आज वैलेंसी के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कंबाइनिंग कैपेसिटी, हम किसी से कैसे कंबाइन कर सकते हैं, गेन करके, लूज करके या शेयर करके अपने आप को स्टेबल बनाए। उस स्टेबल होने में हमको ये तो गेन करना पड़ रहा है, लूज करना पड़ रहा है या शेयर करना पड़ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन हमें गेन लूज शेयर करने पड़ रहे हैं वो ही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। या फिर 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 में से 7 माइनस करो 1 आया, तो 1 क्लोरीन की वैलेंसी हमने निकाली। सल्फर है, आउटर मोस्ट में 6 है, 8 में से 6 माइनस करो 2 आ गया। पर ये रूल हर जगह नहीं लगेगा 8 में से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लिथियम है, लिथियम में तो वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक अगर 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आता है, तो वहां पे ये चीज लागू नहीं होगी। बस आप ये समझिए कितने गेन लूज शेयर करके वो अपने को स्टेबल बनाए, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।